बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो साउथ अफ्रीका के बारे में है कि अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने जो है वो वीज़ा प्रोसेस जो है वो किस तरह से करना है, वो पूरा वीज़ा प्रोसेस आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं साउथ अफ्रीका का तो आपने जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिल जो है किस तरह से करेंगे। फ्रेंड्स, आपको फिजिकली पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाऊंगा, एक पूरी लाइव डेमो जो है वो दूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ अफ्रीका जो है ये बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है और इसको अफ्रीका का जो है वो अमेरिका भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अफ्रीकन जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें साउथ अफ्रीका जो है वो सबसे रिच कंट्री है। जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनसे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा ये डेवलप है, इसी वजह से इसको अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो है वो अमेरिका भी जो है वो कहा जाता है। फ्रेंड्स, जोहान्सबर्ग जो है इसका कैपिटल सिटी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं, अब वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान से चाहे आप अप्लाई करें चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें, दोनों का अप्लाई करने का तरीकाकार एक ही है। आपने VFS ग्लोबल, जिसे पाकिस्तान में जारी या फेडेक्स कहा जाता है, वहां से अपना वीजा प्रोसेस जो है वो करना होगा। ये पाकिस्तान की आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये देखें लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान, और ये VFS ग्लोबल की इंडिया की भी वेबसाइट ये देखें इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें चाहे आप पाकिस्तान से, आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल कंप्लीट करके तो आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा के साउथ अफ्रीका का जो है वीजा जो है वो आपने अप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स, ये वीजा प्रोसेस जो है वो करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखें लिखा हुआ है विजिटर वीजा लेस देन 3 मंथ यहाँ पे, और वीजा फॉर्म ये यहाँ पे आएंगे वीजा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, इसको जो है वो आप डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना होगा, ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा जूम भी इसको जो है वो कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने क्या करना होगा कि इस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का जो है वो आप प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल के आपने ये पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको कैपिटल वर्ड्स के साथ बॉल पॉइंट के साथ आपने फिल जो है वो करना होगा। तो फ्रेंड्स, चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है, तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ही समझाऊंगा, लेकिन आपने बॉल पॉइंट के साथ कैपिटल वर्ड्स में ये पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे सर नेम लिखना होगा। फ्रेंड्स, सर नेम से मुराद आपके नाम का आखिरी वाला हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अगर अली भट्ट है तो भट्ट मेरा सर नेम होगा, फर्स्ट नेम जो है वो मेरा अली होगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये कह रहा है कि आप अपना यहाँ पे मेडन नेम दें। मेडन नेम से मुराद आपके वो नाम है जब आप पैदा हुए थे, तो उस वक्त जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी मेरा नाम जो है वो यही था, तो लिहाजा मैं यहाँ पे जो है वो अली भट्ट ही दे देता हूँ कि मेरा जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी यही नाम था, तो यहाँ पे मैं अली भट्ट जो है वो नाम दे देता हूँ। फ्रेंड्स, अब आपको जो है वो प्रीवियस सर नेम, अगर आपने पहले कोई और आपका सर नेम था तो वो आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, और अगर आपका पहले कोई और नाम नहीं था, शुरू से आपका यही नाम है, तो फिर आप इसको जो है वो हाली छोड़ जो है वो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले देनी होगी। पहले आपने यहाँ पे ईयर देना होगा, जैसे कि ये 1980 की जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मैंने दे दिया। यहाँ पे अब आपने मंथ लिखना होगा, मेरी अप्रैल और 1 अप्रैल ये मैंने जो है यहाँ पे जो है वो दे दिया। यहाँ पे डे, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर आप देंगे। अब आपको कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है, मैंने आगे फ्रेंड्स पाकिस्तान लिख दिया। अब आपको जेंडर पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे मेल दे दिया। अब आपको कह रहा है कि आपके पास नेशनलिटी कौन सी है, तो मैं पाकिस्तान लिख दूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपने कोई और नेशनलिटी तो नहीं ली हुई। मिसाल के तौर पर अगर मैं पाकिस्तानी हूँ बाई बर्थ, तो इस वक्त जो है मेरे पास USA की नेशनलिटी है, तो यहाँ पे मैं USA लिख दूंगा। और अगर मेरे पास जो है कोई और नेशनलिटी मैंने एक्वायर नहीं की हुई तो मैं इसको जो है वो हाली छोड़ दूंगा। अब आपको कह रहा है कि जो आपने USA की नेशनलिटी ली थी वो आपने कब और कहाँ से जो है वो ली थी, वो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी कि कौन सी डेट को जो है वो आपने ली थी और कहाँ से जो है वो कौन से कंट्री से ली थी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास चूंकि सिर्फ पाकिस्तान की ही नेशनलिटी है, तो लिहाजा ना मेरे पास कोई और नेशनलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों आंसर्स को जो है वो हाली छोड़ दूंगा, ये मेरे रेलिवेंट नहीं है। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो दे देता हूँ। फ्रेंड्स, अब आपको पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट जो है कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ था, यानी कि कौन से कंट्री से इशू हुआ था। मैंने अपने कंट्री का जो है वो नाम लिख दिया। अब आपको डेट ऑफ एक्सपायरी पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट जो है कब जो है वो एक्सपायर होगा। तो कह रहा है कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, ऑफिशियल है, ऑर्डिनरी है, कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आम लोगों के पास जो है वो 99% लोगों के पास ऑर्डिनरी ही पासपोर्ट होता है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है वो दे दूंगा। ये कह रहा है कि आपका घर का जो मुस्तकिल पता है वो कौन सा है, तो
मैं फ्रेंड्स अपना घर का पता जो है यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ कि वो यहाँ पे इस एड्रेस पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस है नॉर्मल यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया, तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे रहते हुए 40 ईयर जो है वो हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 40 ईयर जो है दे देता हूँ। आपको कह रहा है कि कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस यानी कि आपकी मुस्तकिल रिहाइश कौन से कंट्री में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पाकिस्तान में परमानेंट मेरी रेजिडेंस है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि परमानेंट जो रेजिडेंस है आपकी वो कितने सालों से जो है आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के एड्रेस पे, तो दोस्तों 40 साल जो है वो मुझे हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स अब आपको जो है वो पूछ रहा है कि आपका टेलीफोन नंबर, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अगर आपका घर का नंबर मौजूद है तो घर का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो सेल नंबर अगर कोई और भी है तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपने अपना ईमेल एड्रेस देना होगा, वो भी मैंने यहाँ पे जो है वो दे दिया कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, यानी कि आप जो है वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में अगर जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका प्रोफेशन कौन सा है, आप वहाँ पे क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और एज एरिया मैनेजर जो है वो कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स अब आपको अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे, फिर आपने नीचे अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का जो है वो नाम लिखना होगा, उसका एड्रेस देना होगा और यहाँ पे उसका नंबर देना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड में जो है वो जॉब करता हूँ, और यहाँ पे जो है वो उसका मैंने एड्रेस दे दिया है कुरंगी कराची पाकिस्तान, यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया और यहाँ पे जो है वो उसका फोन नंबर जो है वो दे दिया। तो फ्रेंड्स अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिख के फिर अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, उसका एड्रेस, यहाँ पे उसका नंबर जो है वो देना होगा। ये नंबर फ्रेंड्स वो दीजिएगा जहाँ से आपकी वेरिफिकेशन जो है हो सके, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप स्टूडेंट है। और फ्रेंड्स अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसी तरह आपने नीचे बिजनेस का जो है वो नाम देंगे, फिर बिजनेस का एड्रेस देंगे, बिजनेस का नंबर देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स आपने पूरी डिटेल अपने बिजनेस की जो है वो देनी होगी। तो मैंने चूंकि अपनी जॉब की डिटेल दे दी है तो बिजनेस वाले पोर्शन को जो है वो मैं इग्नोर जो है वो करूंगा। अब फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आप मैरिड हैं, नेवर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं क्या, तो आपने बॉल पॉइंट के साथ किसी एक ऑप्शन पे जो है वो टिक करना होगा कि आप क्या है। तो मैं मैरिड वाली ऑप्शन को जो है वो टिक कर दूंगा कि मैं मैरिड हूँ। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे आप अपनी वाइफ का जो है वो नाम दे, तो मैंने यहाँ पे अपनी वाइफ का जो है वो नाम दे दिया। अब आपको कह रहा है कि आप अपनी वाइफ का जो जब पैदा हुई थी उसका नाम दें, यहाँ पे मैंने अपनी वाइफ जब पैदा हुई थी उस वक्त जो उसका नाम था वो यहाँ पे दे दिया। अब आपको प्लेस एंड डेट ऑफ, यानी कि आपकी शादी जो है वो कौन सी डेट को हुई थी और कौन सी प्लेस पे हुई थी वो आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो मैं प्लेस यानी कि अपनी सिटी का नाम जो है वो लिख देता हूँ। इसी तरह फ्रेंड्स अब नीचे जो है अब आपको डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पाउस, यानी कि आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, वो यहाँ पे मैंने उसकी ईयर दे दिया, मंथ दे दिया और डे जो है वो दे दिया। अब आपको पूछ रहा है कि आपकी वाइफ के पास नेशनलिटी कौन सी है, तो पाकिस्तान की उसके पास नेशनलिटी है। आपको पूछ रहा है कि आप जो है साउथ अफ्रीका कब पहुंचेंगे। सबसे पहले आपने ईयर लिखना होगा, मैं लिख दिया 2021 को, आगे मंथ लिखना है कि मैं सितंबर और 1 सितंबर 2000 जो है वो 21 को जो है साउथ अफ्रीका पहुंचूंगा। अब आपको कह रहा है कि आप जो है वो कौन सी जगह पे जो है वो पहुंचेंगे, तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है जो कैपिटल सिटी है जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, वहां पे जो है मैं पहुंचूंगा। अब आपको पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ विजिट, आप वहां पे क्यों जाना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं टूरिज्म के लिए जाना चाह रहा हूँ। अब आपको पूछ रहा है कि आप कितने दिनों या महीनों के लिए जो है वो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैं 10 दिनों के लिए वहां पे जा रहा हूँ। सिंगल एंट्री आपको वीजा चाहिए, डबल एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए, कौन सा वीजा आपको चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मुझे सिंगल एंट्री वीजा जो है वो चाहिए। अब फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आप जो है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में किस जगह पे जो है वो रहेंगे। फ्रेंड्स अगर तो आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर मौजूद है तो उसका घर का एड्रेस यहाँ पे जो है वो दे देंगे। अगर आपका फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आप अपने यहाँ पे होटल का नाम जो है वो दे देंगे और नीचे जो है वो होटल का नंबर जो है वो दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में मैं अपने दोस्त के घर के एड्रेस पे रहूंगा, तो यहाँ पे उसका दोस्त का घर का एड्रेस के बाद उसका नंबर यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो आप होटल का डिटेल देंगे, होटल या फिर अपने फ्रेंड एंड फैमिली किसी एक बंदे की डिटेल यहाँ पे आपने जो है वो देनी होगी। ये कह रहा है कि अगर तो आप किसी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर आप किसी वर्क परमिट में जो है साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो फिर आपने उसका नाम यहाँ पे देना होगा, उसका एड्रेस और उसका आपसे क्या रिलेशन है उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। अब आपको जो कह रहा है कि अगर तो आपके पास इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप कोई मौजूद है और जो बंदा साउथ अफ्रीका में रह रहा है तो आपने उसका यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स का नंबर या परमानेंट रेजिडेंस नंबर जो भी उसके पास होगा, जो भी उसका लीगल स्टेटस होगा, उसका नंबर यहाँ पे जो है वो देना होगा। अगर आपके पास इन्विटेशन स्पॉन्सरशिप मौजूद नहीं है तो फिर आप इस वाले कॉलम को जो है वो इग्नोर कर देंगे। अब फ्रेंड्स अब आपसे जो है वो कुछ यस और नो में जो है क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है कि आप जो है वो कभी आपने परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किया है साउथ अफ्रीका में, तो फ्रेंड्स नो वाली ऑप्शन को बॉल पॉइंट के साथ आप टिक कर देंगे। अब आपको कह रहा है कि कभी आप जो है आपको साउथ अफ्रीका की एंट्री जो है वो रिफ्यूज की गई है या आपको वहां से वापस भेजा गया है तो या डिपोर्ट किया गया है, तो फ्रेंड दोनों सूरतों में जो है वो नो वाली ऑप्शन में टिक करूंगा। अब आपको
आपको कह रहा है कि हैव जो आपने कभी आपने कोई जुर्म तो नहीं किया साउथ अफ्रीका में, तो नो वाली ऑप्शन को टिक करूंगा। इफ ए क्राइम ऑप्शन पेंडिंग अगेंस्ट योर कंट्री, तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आपके जिस भी कंट्री से वीजा अप्लाई कर रहे हैं वहां पे तो आपके खिलाफ जो है कोई क्राइम या जुर्म तो आपके खिलाफ जो है वो होने नहीं जा रहा, कोई आपके खिलाफ जो है पेंडिंग तो नहीं है कोई जुर्म, तो फ्रेंड्स वो भी नहीं है। फ्रेंड्स जो भी सिविलाइज सिटीजन है वो यहाँ तक के जितने भी आंसर हैं सबको नो नो जो है वो टिक करेगा। फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आपको कभी टीबी तो नहीं हुई या मेंटली जो है या फिजिकली कोई डिसऑर्डर तो नहीं है आपको, तो फ्रेंड्स नो ये वाली ऑप्शन को यहाँ पे मैं टिक करूंगा। अब आपको कह रहा है हैव यू एवर बीन जुडिशियली डिक्लेयर इनकम्पिटेंट, तो फ्रेंड्स मैं इनकम्पिटेंट भी नहीं हूं, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे टिक करूंगा। फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आप किसी तंजीम कोई ऐसी तंजीम से जो है वो ताल्लुक तो नहीं रखते जो कि किसी रियासत के खिलाफ जो है वो काम करती हो या टेररिज्म के खिलाफ टेररिज्म जो है उस वाले उसमें इन्वॉल्व रही हो, तो नो वाली ऑप्शन को जो है वो मैं टिक करूंगा। इनमें से अगर तो आपका कोई भी आंसर जो है वो यस में है तो फिर आपने यहाँ पे उसकी पूरी एलाबोरेशन देनी होगी, पूरी डिटेल जो है वो देनी होगी कि आपने ये आंसर यस क्यों किया है और उसकी क्या डिटेल है, फिर आपने डिटेल देनी होगी। तो फ्रेंड जो भी एक सेहतमंद बंदा है या कोई सिविलाइज सिटीजन है तो वो सारी ऑप्शन को जो है वो नो नो करेगा। जब वो इनको नो नो कर देगा तो नीचे पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि अगर तो आप किसी ऑफिशियल विजिट पे जो है वो जा रहे हैं तो फिर आपने एक जो है वर्बल नोट जो है वो लिखना होगा, तो फ्रेंड्स मैं ऑफिशियल विजिट पे नहीं जा रहा, लिहाजा मैं इसको इग्नोर करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो नहीं है, एज ए डिप्लोमेटिक एज ए एम्बेसडर तो नहीं है, आप जो है वो वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप जा रहे हैं डिप्लोमेटिक जो है मिशन पे जो है वो जा रहे हैं तो फिर आपने उसका प्रूफ जो है वो देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि अगर तो आप जो है वो ट्रांजिट वीजा साउथ अफ्रीका का जो है वो लेना चाह रहे हैं, आपका फाइनल डेस्टिनेशन कोई और है, मिसाल के तौर पर जो है वो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन यूएसए है और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है साउथ अफ्रीका का जो है वो ट्रांजिट लेना चाह रहा हूँ, फाइनल डेस्टिनेशन मेरा यूएसए है, तो फिर आपने जो है जो आपका एक्चुअल जो है डेस्टिनेशन होगा, आपको कह रहा है कि आपका जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे जो है वो लिखें। फिर आप लिखें कि आपका जो है मोड ऑफ ट्रैवल जो है उस डेस्टिनेशन पे जो है वो यूएसए किस तरह से जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, बाई रोड किस तरह से जो है जाएंगे और कौन सी डेट को जो है वो जाएंगे, फिर आपने पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो फ्रेंड्स मैं ट्रांजिट वीजा जो है अप्लाई नहीं कर रहा, तो लिहाजा मैं इस सभी ऑप्शन को जो है वो इग्नोर करके जो है वो आगे जो है वो चला जाऊंगा। फ्रेंड्स अब जो है ये पूरा यहाँ पे अब आपने अपना सर नेम जो है वो देना होगा। मैं यहाँ पे सर नेम दे देता हूँ और आगे जो है सर नेम देने के बाद अब नीचे जो है अब आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पे जो है अपनी डेट डालनी होगी। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल यूज के लिए है, इसको आप जो है वो इग्नोर कर देंगे, इसको जो है वो यहाँ पे कोई भी जो है डाटा जो है वो फिल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स ये पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म साउथ अफ्रीका के बारे में ए से लेकर जेड तक जो है वो आपको सिखा चुका हूँ। इसके बावजूद भी अगर साउथ अफ्रीका के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।